सुजाता जी, आपने यहाँ पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह दी। आपने बड़ी बेबाकी से बता दिया कि यहाँ कैसे काडर काम कर रहा था, लेकिन सवाल आपके लीडर पर उठा रहे हैं विनय जी। ये कह रहे हैं कि आज कहाँ है मोहब्बत की दुकान। इनफैक्ट आपने सुना होगा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके पहले ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि बैलेट बॉक्स लेकर भागने की एक घटना में भाजपा के एक व्यक्ति था, उनका ही कार्यकर्ता था जो दिख भी रहा था और वो वीडियो वायरल हुआ। तो अगर आप इस विषय को देख रही हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कभी आरोप लगते हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आरोप पहले भी लगे हैं विधानसभा के चुनावों में। और उसके बाद जिस तरह से टीएमसी कंट्रोल करने के लिए आज चुनावों में हिंसा करवा रही है, वो लोकतंत्र की हत्या है। मगर विनय सिंह जी बिल्कुल वही बात कहते हैं जो इनके यहाँ दिहाड़ी मजदूर के रूप में मंत्री रखे हुए हैं, जैसे स्मृति ईरानी, और वो पूछती हैं राहुल गांधी जी से, भाई हम तो वहां पर सत्ता में नहीं है। लेकिन अगर आप सवाल करते हैं तो शायद आपने सुना नहीं विनय सिंह जी कि अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा और खड़गे जी ने क्या कहा। मगर क्या करें, आप लोगों की तो दुकान ही चलती है नफरत की। मोहब्बत की दुकान अधीर रंजन जी की नहीं है, मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी चलाते हैं। तब तक आपका पेट नहीं भरेगा और दिहाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी जी को सवाल करिए, मगर राहुल गांधी जी आज भी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और दुनिया में मोहब्बत की दुकान तभी खुलती है जब लोकतंत्र रहता है। इस लोकतंत्र को बचाने का काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में भी हो रहा है उसको मत भूलिए, क्योंकि जो लेफ्ट का काडर टीएमसी को गया वही काडर। नहीं, लेकिन सुजाता जी एक बात तो बता दीजिए। मैं ये बात सही है, आप कह रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी बात रखी, अधीर रंजन जी लगातार अपनी बात वहां पर दीदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, और वो विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस वक्त मैं राहुल गांधी जी का ट्विटर टाइमलाइन खोलकर बैठी हुई हूं, मैं नहीं देख पा रही हूं यहां पर उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो जहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर दीदी पर या राज्य की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया हो। एक दिन पहले भीषण बारिश और भूस्खलन का जिक्र है, फिर गुरदीप सिंह जो उनके साथ बैठे थे, बड़ा अच्छा वो कार्यक्रम था, उसका जिक्र है, भारत के सुपर मैकेनिक का जिक्र है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों उन्होंने कुछ भी नहीं बोला? यहाँ तो सिर्फ नफरत की दुकान थी, नफरत का बाजार था। राहुल गांधी जी आज एक सांसद नहीं है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, मगर फिर भी कितना महत्व है उनका। इसका महत्व है उनकी नफरत की दुकान जो चल रही है, इन लोगों की नफरत का बाजार, उसमें उनकी मोहब्बत की दुकान क्या ही महत्व है। इसीलिए राहुल गांधी से नहीं, पर उस मोहब्बत की दुकान आने दीजिए समय, सुजाता जी कितना समय मुझे जवाब बताइए। आप तो इतनी बेबाक प्रवक्ता हैं, और 45 लोग आज शटर क्यों नहीं खुला उस मोहब्बत की दुकान का पश्चिम बंगाल को लेकर? शटर डाउन है। शक्ल डाउन नहीं होती, क्योंकि शक्ल इसलिए डाउन है क्योंकि वहां हत्याएं हुई है। उसके लिए आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये भाजपा की भी राजनीति है। कुछ लोग नलिन कोहली जी हत्याएं करते हैं पोल के बाद, और उसमें भाजपा का नाम भी शुमार है। भाजपा बंगाल में हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मगर विनय सिंह जैसे लोग जो हैं, या स्मृति ईरानी जैसे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते जब बेटियों के ऊपर नहीं। पर सुजाता जी आप अभी भी जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ मोहब्बत की दुकान का शटर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या को लेकर क्यों नहीं खुला? नलिन कोहली जी खुला हुआ है, कहाँ है? अरे बनी हुई है, भाई नजर बनना क्या होता है मैम? मैं ये कह रही हूँ राहुल गांधी क्यों नहीं इस पर एक ट्वीट कर पा रहे हैं? वो तो बेबाक है ना, वो तो कहते हैं डरो मत। बिल्कुल डरो मत, लेकिन राहुल गांधी जी, रूबिका जी मैं बोलूं? जी नलिन जी, जब तक सारे आंकड़े नहीं आएंगे आप उनसे उनका कोई वक्तव्य भी नहीं आएगा।